एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में उजड़ गया। आज यहाँ पर जानते हैं आखिर इस घटना के अंदर क्या होता है, जो ऐसी घटना हुई कि एक परिवार थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक रीता नाम की लड़की होती है और वह पढ़ाई लिखाई उसने अच्छी की हुई होती है। माँ बाप हैं, घर में एक छोटा भाई है। माँ बाप रीता की शादी की चिंता करते हैं, तो उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है सुदीप। अब सुदीप उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में रीता पढ़ लिख कर लग गई थी और उसी कंपनी में रीता काम करती थी। वह दोनों पहले से भी एक दूसरे को जानते थे। उन दोनों की जब सगाई तय की जाती है तो दोनों ही बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते थे। अब उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। जैसे ही शादी होती है तो नया युगल जोड़ा था, बहुत ही खुशी से ये दोनों रह रहे थे। एक दूसरे को जॉब करते हुए भी है अच्छा खासा टाइम देते थे। घर में भी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी इनकी थी। घर में आराम से रहते, हंस खेल कर। और जो रीता है सास ससुर से अच्छी तरह से बातें करती और अपनी जॉब पर जाया करती। दोस्तों, अब क्या होता है, इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी यह छुट्टियों में जाया करते थे। कई बार तो ड्यूटी से ही छुट्टी पर निकल जाया करते थे किसी हिल स्टेशन या कहीं पर घूमने के लिए, और घूमकर अच्छी तरह से आया करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, अचानक दोनों की जो सुंदर जोड़ी है यह बिछड़ने का यहाँ पर समय आ जाता है। दोनों को रविवार को अमरकोटेश्वर महेश्वर जाने की प्लानिंग इन दोनों ने कर ली थी कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं, चलो आज चलते हैं रविवार के दिन। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दोनों ही बड़े खुश थे कि चलो घूमते घूमते चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो दोनों को पुराने गाने सुनने का और गुनगुनाने का शौक़ था, तो पुराने गाने गा रहे थे और गुनगुना रहे थे, और गाड़ी के अंदर बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। अब दोस्तों क्या होता है, कुछ दूरी पर जाने के बाद हाईवे पर एक गाय इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। उस गाय को बचाने के चक्कर में जैसे ही गाड़ी को एकदम से साइड में मोड़ते हैं तो गाड़ी एक बड़े फुटपाथ से टकरा जाती है। और जैसे गाड़ी फुटपाथ से टकराती है तो जो बलून होते हैं इनकी गाड़ी में, जो उन बलून की वजह से यह एकदम से गाड़ी से बाहर तो गिर जाते हैं, लेकिन जो लड़का होता है सुदीप, उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और रीता सही सलामत एकदम से बाहर निकल जाती है। अब जो सुदीप था उसका सर टकरा गया था, खून बहने लगा था, और जो रीता है वह रोने लगती है, उससे कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊंगी टाइम से। वह आने जाने वाली गाड़ियों को रोकती है, लेकिन कोई भी वहां पर रुकता नहीं है, ना ही उनकी तरफ देखता है कि आखिर इनको किसी मदद की ज़रूरत है तो इनको हम अपने साथ ले चलें, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी वहाँ पर रुकता नहीं है। सबको ये लगता है कि इनके चक्कर में क्यों पड़े, और निकल जाते हैं। अगर वह अपने समय पर रुक जाएं और किसी की सहायता कर दें तो किसी की जान भी बच सकती है। लेकिन आज का दौर कुछ उल्टा चलने लगा है, कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है। काफ़ी देर हो जाती है। सुदीप के सर से बहुत सारा खून बह चुका था। अब वहाँ से एक मज़दूरों की ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी। उस ट्रॉली के अंदर बहुत सारे मज़दूर बैठे हुए थे। तो कहा जाता है कि अभी भी गरीबों के दिल में दिल है, वो सोचते हैं किसी की तरफ कि कोई परेशानी में है तो उनके काम आना चाहिए। तो एकदम से ट्रैक्टर वहाँ पर रुकता है। वह लोग सुदीप और रीता को अपनी ट्रॉली में रखते हैं, उठाकर बिठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर तुरंत आता है इमरजेंसी में और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुदीप के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर जो पत्नी रीता होती है उससे कहते हैं तुम्हारे पति की मौत हो गई। वह रोना धोना स्टार्ट कर देती है, अपने घर वालों को बुला लेती है। घर वाले पूछते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या था, तो डॉक्टर बताते हैं कि अगर इनको आप 10 मिनट पहले भी मेरे पास ले आते तो इनका इतना खून नहीं बहता और मैं इनको बचा लेता। ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मौत हो गई और इसके लिए हम बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, घर वाले बहुत परेशान थे। रीता भी बड़ा पछता रही थी कि मैं वह ट्रिप प्लान ना करती तो हमारा घर बसा रहता, हम उजड़ते नहीं। और सबसे बड़ी गलती दोस्तों, जो रास्ते में चलते रहते हैं, किसी ज़रूरतमंद को देखकर गाड़ी नहीं रोकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती नहीं करवाते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती होती है। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जान बच सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। लोगों की भी केयर करना हमारा कर्तव्य होता है। सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जीना
कोई इंसानियत नहीं होती है तो पशु भी करते हैं। हम इंसान हैं, हमें दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है, यही हमारा धर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों की नज़रअंदाजी के कारण इस शख्स की जान चली गई और घर बसा बसाया उजड़ गया। नए नवेले जो दाम्पत्य जीवन में बंधे थे उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।